मित्रों, मैं आप सभी के लिए यहाँ पर अलिफ लैला की कहानी लेकर आया हूँ। और अलिफ लैला की कहानियाँ रहस्य और जादू से भरी हुई कहानियाँ हैं। जादू अरबियन नाइट्स का एक भाग है। आज की कहानी है किस्सा तीसरे फ़कीर का। हे दयालु सुंदरी, मेरी कहानी बहुत ही आश्चर्यकारी है। इन दोनों शहजादों की दाहिनी आँख पर स्थिति वंश गई, किंतु मेरी आँख मेरी ही मूर्खता और मेरे ही अपराध के कारण फूटी। मैं इसका विस्तृत विवरण करता हूँ। मेरा नाम अजब है और मैं महाऐश्वर्यशाली बादशाह किसब का बेटा हूँ। पिता के स्वर्गवास के बाद मैं सिंहासन रूढ़ हुआ और उसी नगर में रहने लगा जिसे मेरे पिता ने अपनी राजधानी बनाया था। मेरी राजधानी समुद्र के किनारे बसी थी। उसकी रक्षा के लिए 150 योधपोत तैयार रहते थे। इसके अलावा दूरस्थ व्यापार के लिए 50 जहाज थे और बहुत से दूसरे जहाज भी लंगर डाले रहते थे कि लोग उन पर बैठकर समुद्र में सैर सपाटा किया करें। मेरे राज्य में कई अन्य नगर और द्वीप भी थे। एक बार मेरी इच्छा हुई कि मैं अपने राज्य के नगरों और द्वीपों को जाकर देखूं। वहाँ के निवासियों को, जो मेरे पिता की मृत्यु से शोकाकुल थे, सांत्वना दूं और उन्हें आदेश दूं कि वे नागरिक कार्यों और व्यापार में तत्परता से लगे रहें। साथ ही मुझे यह शौक हुआ कि मैं जहाज चलाना सीखूं। इस उद्देश्य से मैं एक बड़े जहाज पर सवार होकर चला। मेरे जहाज के साथ 10 जहाज और चल रहे थे। 40 दिन तक वायु हमारे अनुकूल रही, किंतु फिर ऐसा तूफान आया कि हम जीवन की आशा खो बैठे। दूसरे दिन आकाश साफ हो गया। हम लोग एक द्वीप पर उतर पड़े। 2 दिन आराम करने और जहाज के भंडार भरने के बाद हम फिर चले। आशा थी कि 10 दिन में हम अपने देश को वापस पहुंच जाएंगे, किंतु ऐसा न हुआ। कारण यह था कि जहाज एक अन्य तूफान में रास्ते से भटक गए थे। हमारे कप्तान ने एक आदमी को मस्तूल पर चढ़ाया कि शायद कहीं ज़मीन दिखाई दे। उसने बताया कि दाईं तरफ कोई काली सी वस्तु दिखाई दे रही है, शायद भूमि हो। लेकिन यह सुनकर कप्तान सिर पीटने लगा और बाल नोचने लगा और बोला, हे स्वामी, अब हम सब खत्म हो जाएंगे, हमारे बचने का कोई उपाय नहीं है। यह कहकर वह और बुरी तरह रोने पीटने लगा। उसकी यह दशा देखकर अन्य माझी भी घबरा गए। मैंने हैरान होकर कप्तान से पूछा कि हम क्यों समाप्त हो जाएंगे। उसने बताया कि तूफान के कारण हमें दिशा ज्ञान नहीं रहा और हम मार्ग से भटक गए और अब हवा के कारण हमारा जहाज उस काली वस्तु के पास जा पहुंचेगा। वह एक चुंबक का पहाड़ है। जहाज वहां पहुंचेगा तो उसकी सारी कीलें और लोहे पट्टिकाएं लकड़ी से अलग होकर उसमें जा चिपकेंगी और जहाज टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। चुंबक पत्थर में यह गुण होता है कि वह लोहे को आकृष्ट करता है और जैसे जैसे लोहा उसके समीप आता है कि चुंबक की आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। सैकड़ों जहाज़ों के लोहे के टुकड़े इस पर्वत में जा चिपके हैं, जिनके कारण वह ऊपर से नीचे तक लोहे के टुकड़ों से ढक गया है और रंग में काला दिखाई देता है। कहते हैं यह पहाड़ बहुत ऊंचा है। उसके सभी किनारे ढलुआ हैं। उसकी चोटी पर एक बहुत बड़ी पीतल की गोल और मोटी चादर है, जो पीतल के खंभों पर टिकी हुई है। उस चादर पर एक घुड़सवार की मूर्ति पीतल की बनी हुई है। सवार की छाती पर एक शीशे की तख्ती लगी है, जिस पर कुछ जादू के अक्षर खुदे हैं। कहते हैं कि पहाड़ का आकर्षण शक्ति का कारण वही मूर्ति है। यह कहकर कप्तान फिर रोने पीटने लगा और उसके साथ जहाज के दूसरे माझी भी रोने चिल्लाने लगे। मुझे भी लगने लगा कि मेरी उम्र अब ख़त्म होने को है और मेरी मौत मुझे खींच कर यहाँ लाई है। सभी लोग इस चिंता में पड़े कि कैसे कैसे अपने प्राणों की रक्षा करें। वह लोग यह भी कहने लगे कि जो कोई हमारे प्राण बचाए, हम सदा के लिए उसके गुलाम हो जाएं। सब ने कोई ना कोई उपाय सोच लिया। सुबह को हमारा जहाज उस काले पहाड़ के सामने जा पहुंचा। उसे देखकर सबके छक्के छूट गए और जो उपाय लोगों ने बचाव के लिए सोचे थे सब भूल गए और जहाज में ऐसा करुण रुदन होने लगा जिसका ठिकाना न रहा। दोपहर को वही हुआ जो अनुभवी कप्तान ने कहा था, यानी पहाड़ ने जहाज़ों को इतनी ज़ोर से खींचा कि उनकी कीलें और लोहे की दूसरी चीज़ें उड़ उड़कर पहाड़ में चिपकने लगी। जहाज़ों के टूटने से महाभयानक शब्द होने लगा और कुछ ही क्षणों में 11 जहाज़
सागर तल में समा गए। उन जहाज़ों की किसी वस्तु और किसी मनुष्य का पता न लगा। मैं ही भगवान की दया से जीता रहा। संयोग से एक जहाज़ का टुकड़ा मेरे हाथ आ गया और मैं उसी के सहारे तैरने लगा। कुछ ही देर में मैं किनारे पर पहाड़ के नीचे पहुंचा। मैं पहाड़ पर चढ़कर सुरक्षित होना चाहता था, लेकिन वह ऐसी खड़ी ढलान का पहाड़ था कि कहीं ऊपर जाने की गुंजाइश ही नहीं मालूम होती थी। अचानक मुझे एक और नीचे से ऊपर जाते हुए मानव पश्चिम गहरे खुदे हुए दिखाई दिए, जिनसे ऊपर तक सीढ़ियां बन गई थी। मैंने भगवान का नाम लेकर चढ़ना शुरू किया। चढ़ने की जगह बड़ी तंग थी और कहीं भी दूसरा मार्ग नहीं दिखाई देता था। साथ ही हवा इतनी वेग से चल रही थी कि प्रति क्षण गिरने का भय था। लेकिन भगवान की कृपा से मैं धीरे धीरे ऊपर तक जा पहुंचा और पीतल के गोले के अंदर जाकर भगवान को धन्यवाद देने लगा कि उसने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी मुझे जीवित रखा। रात हो गई थी, इसलिए उसी वृत्त के अंदर लेट कर सो गया। स्वप्न में देखा मुझसे एक बूढ़ा कह रहा है, हे अजब, जागने पर अपने पाँव के नीचे की भूमि खोदना, तुम्हें एक पीतल का धनुष और शीशे के 3 बाण मिलेंगे। वे तीनों तीर घोड़े पर सवार मूर्ति को मारना। इससे मूर्ति समुद्र में जा गिरेगी और घोड़ा तेरे पैरों के पास आ गिरेगा। तुम घोड़े को वहीं भूमि में गाड़ देना। इसके बाद समुद्र में तूफान आएगा और वह चढ़ने लगेगा, यहाँ तक कि तुम्हारे पास आ जाएगा और एक छोटी नाव से तुम एक अन्य समुद्र में पहुँच जाओगे और फिर अपने नगर को पहुँच जाओगे। लेकिन खबरदार, इस सारे समय में भगवान का नाम बिल्कुल नहीं लेना। इसके बाद मेरी आंख खुल गई। मैं अपने छुटकारे का उपाय जानकर अति प्रसन्न हुआ। बूढ़े के कहने के अनुसार धरती को खोदा तो उसमें से 3 बाण और एक धनुष निकला। मैंने कमान से तीनों तीर पीतल के घुड़सवार पर छोड़े। तीसरे तीर के लगते ही घुड़सवार की मूर्ति समुद्र में गिर गई और घोड़े की मूर्ति मेरे पाँव के पास आ गिरी। मैंने उसे उसी ज़मीन में गाड़ दिया जहाँ से धनुष और बाण निकाले थे। अब समुद्र चढ़ने लगा और चढ़ते चढ़ते पीतल के घेरे के पास आ गया। जहाँ मैं था वहाँ एक नाव भी आ लगी, जिसमें पीतल का मांझी बैठा था। मैं नाव पर बैठ गया। वृद्ध पुरुष की हिदायत को ध्यान में रखकर मैंने भगवान का नाम न लिया, बल्कि अपना मुंह बंद ही रखा। पीतल का मांझी 9 दिन तक नाव चलाता रहा और ऐसी जगह पहुंच गया जहां आसपास कई द्वीप दिखाई दे रहे थे। मैं बहुत खुश हुआ कि अब कठिनाइयों से उबर जाऊंगा और इसी दशा में भगवान को धन्यवाद दे बैठा। तुरंत ही मांझी समेत वह नाव समुद्र में डूब गई। अब मैं फिर तैरने लगा और एक द्वीप की ओर जाने लगा। कई घंटों तक तैरता रहा, यहाँ तक कि शाम होने लगी और मेरे हाथ पांव भी थकान से ऐसे भारी हो गए कि तैरा ही नहीं जाता था। ऐसे ही में एक बड़ी लहर आई और उसने मुझे तट पर ला फेंका। मैं दौड़कर आगे चला गया कि कहीं दूसरी लहर आकर मुझे वापस समुद्र में न खींच ले जाए। मैंने अपने कपड़े उतार कर निचोड़े और हवा में हिलाकर सुखाए। फिर मैं इधर उधर घूमकर देखने लगा। कई फल वाले पेड़ दिखाई दिए, लेकिन वहाँ आदमी कोई नहीं दिखाई दिया। मैंने कई फल खाए और इस तरह अपनी भूख और थकान दूर की। इसके बाद मैंने अपनी चिंता छोड़ दी और सोचा कि जो भगवान करेगा ठीक ही करेगा। थोड़ी देर बाद देखा कि एक छोटा सा जहाज पाल उड़ाता हुआ उस द्वीप की ओर आ रहा है। पहले मैंने सोचा कि यह तट पर आएगा तो मैं उसके पास जाऊं। फिर सोचा कि अच्छी तरह देख लेना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि उसमें लुटेरे हों या मेरे शत्रु हों। इसलिए मैं घने और ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और छुपकर बैठ गया और ध्यानपूर्वक देखने लगा कि जहाज के लोग क्या करते हैं। कुछ ही देर में जहाज किनारे पर रुका और उसमें से बहुत से आदमी फावड़े और दूसरे औजार लेकर निकले। फिर वे कुछ दूर भागकर भूमि खोदने लगे। खोदते खोदते वे एक दरवाजे तक पहुंच गए। फिर वे जहाज में वापस गए और उसमें से बहुत सी खाद्य वस्तुएं और बिस्तर, फर्श आदि और बोझों से लादे हुए उसी दरवाजे को उठाकर नीचे चले गए। फिर वे लोग जो नौकर चाकर ज्ञात होते थे, जहाज में जाकर एक वृद्ध पुरुष और 14-15 वर्ष के अति सुंदर बालक को लाए
और सब के सब दरवाजे के नीचे उतर गए। यहाँ स्पष्ट ही कोई मकान बना हुआ था। वहाँ से लौटकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उस पर मिट्टी डालकर बराबर कर दी। लेकिन वे वापस हुए तो वह सुंदर बालक उनके साथ नहीं था। मुझे यह सब बातें देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ। मैं कुछ देर और देखता रहा। वह जहाज फिर चल पड़ा और जब मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं तो पेड़ से उतरकर उस स्थान पर गया जहाँ पर उन्होंने भूमि खोदी थी। मैंने वहाँ की मिट्टी हटाई तो देखा कि एक बड़ा चौकोर पत्थर रखा है। उसे उठाया तो दिखाई दिया कि नीचे तक सीढ़ियाँ गई हैं। मैं उतरकर नीचे गया तो देखा बहुत बड़ा मकान है जहाँ हर तरफ कालीनें बिछी हैं। दालान में कालीन पर सुंदर गद्दे पड़े हैं जिन पर सुनहरे गिलाफ चढ़े हैं। वहाँ पर बालक बैठा था। वह एक हल्का सा पंखा जल रहा था। उसके पास 2 बड़ी मोमबत्तियाँ जल रही थी। कई गुलदस्ते और खाने पीने की बहुत सी चीज़ें उसके पास रखी थी। मुझे वहाँ देखकर वह बालक घबरा गया। मैंने उसकी तसल्ली देते हुए कहा, तुम उससे डरो नहीं, तुम तो राजकुमारों जैसे लगते हो। मैं तुम्हारे जैसे बच्चों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाना चाहता। मुझे यह देखकर दुख हुआ कि तुम्हारे साथी तुम्हें जीते जी ही इस कब्र में गाड़ गए हैं। खैर, अब तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें इस कब्र से निकाल दूंगा। लेकिन पहले तुम अपना किस्सा तो बताओ कि वे लोग तुम्हें यहाँ क्यों गाड़ गए हैं। देखो, सब कुछ निडर होकर सच सच बताना, कुछ छिपाना नहीं। यह तो मैं देख चुका हूँ कि उन सब लोगों ने मिलकर तुम्हें यहाँ दफन किया है और शायद तुम यहाँ पर ज़बरदस्ती लाए गए हो। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। मेरी बातों से लड़के को तसल्ली हुई। उसने मुझे अपने पास बैठने को कहा। जब मैं बैठ गया तो उसने अपना वृत्तांत आरंभ किया। हे महानुभाव, मेरी कहानी बड़ी आश्चर्यजनक है। आप उसे सुनकर स्तंभित रह जाएंगे। मेरा पिता एक जौहरी है। उसने अपनी लगन और बुद्धिमानी से बहुत साधन एकत्रित किया है। उसके सैकड़ों नौकर चाकर और बहुत सी कोठियाँ हैं। वह अपने जहाज़ों पर सवार होकर देश देश घूमता है। हर स्थान पर उसके गुमाश्ते हैं जो उसकी ओर से रत्नों का क्रय विक्रय करते हैं। इतना प्रचुर धन होने पर भी मेरे पिता के यहाँ बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई। एक रात उसने स्वप्न में देखा, कोई कह रहा था कि तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा किंतु उसकी आयु कम होगी। यह स्वप्न देखकर मेरे पिता को बड़ा दुख और चिंता व्याप्त हुई। उसके सिवा उसके कुछ दिनों बाद मेरी माता ने मेरे पिता को बताया कि मुझे गर्भ रह गया है। उसके 9 महीने बाद मैं पैदा हुआ। मेरे जन्म पर सारे परिवार वाले और रिश्ते नातेदारों को अतीव प्रसन्नता हुई, किंतु मेरे पिता को अपना स्वप्न याद करके दुख ही बना रहता था। आते उसने ज्योतिषी लोगों से सलाह ली। उन्होंने कहा कि इस बालक को 14 वर्ष में मृत्यु का भय है। अगर उस समय बच गया तो फिर यह बहुत दिन जिएगा और इसकी आयु काफ़ी लंबी होगी। उन्होंने कहा कि हमें ग्रहों से यह भी ज्ञात होता है कि अजब नाम का बादशाह एक पीपल के घुड़सवार को, जो एक चुंबक के पर्वत की चोटी पर मौजूद है, समुद्र में गिरा देगा। उसके 50 दिन के बाद अजब बादशाह इस लड़के को मार डालेगा। पिता तो पहले से ही स्वप्न देखकर दुखी था। अब ज्योतिषियों से यह सुनकर और भी चिंता में पड़ गया और रात दिन यह सोचता रहता था कि इस लड़के की जान कैसे बचाई जाए। इसलिए उसने यह तहखाने का मकान बनवाया। मुझे 14 वर्ष लगा तो दूसरे ही दिन जोशियों ने आकर कहा कि 10 दिन हुए बादशाह अजब ने पीतल के घुड़सवार को समुद्र में गिरा दिया है। यह सोचकर मेरे पिता की चिंता और बढ़ी और वह घंटों तक सोचता रहा कि मेरे सर से ग्रह कैसे टले। अतः उसने इस निर्जन द्वीप में पहले से बनाए हुए भूमिगत आवास में मुझे बंद करने का निश्चय किया। उसने सोचा कि बादशाह अजब जैसा शक्तिशाली इस निर्जन द्वीप में क्यों आएगा, और आएगा भी तो यह तहखाना कैसे पाएगा। इसलिए 40 दिन तक मुझे इस मकान में बंद कर दिया जाए, जिससे न मैं किसी को देखूं न कोई मुझे देखे। यही कारण है कि मेरे स्थान पर लाए जाने का। जब वह बालक अपनी बात कह चुका तो मैं मन ही मन ज्योतिषियों को त्रिकालदर्शी होने के दावों पर हंसने लगा। मैं सोचने लगा, ऐसे प्यारे निर्दोष बालक की मैं क्यों हत्या करने लगा।
उसे दिलासा देने के ख्याल से मैंने उसे अपना नाम तो न बताया, किंतु उससे कहा, तुम्हें अब डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ आ गया हूँ। यह संयोग ही है कि तुम्हारा रक्षक मैं बना, क्योंकि आज ही तट के निकट मेरा जहाज डूबा और मैं अकेला उसमें से बचा और तैरता हुआ इस द्वीप पर आया, जहाँ पर मैंने तुम्हारा हाल देखा। तुम भगवान पर भरोसा रखो, किसी प्रकार की चिंता न अपने मन में न लाओ। ज्योतिषों की भविष्यवाणी कभी सच नहीं होती। मैं यहाँ रहकर 40 दिन तक तुम्हारी सेवा और रक्षा करूँगा और भगवान की दया से यह 40 दिन की अवधि भी कुशलतापूर्वक बीत जाएगी। जब तुम्हारा पिता तुम्हें लेने के लिए आएगा तो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे देश चला जाऊँगा और वहाँ से किसी जहाज़ पर अपने देश के लिए रवाना हो जाऊँगा। मैं आजीवन तुम्हारा उपकार न भूलूँगा। मैंने इस प्रकार उसे धैर्य देने वाली बहुत सी बातें की। मैंने ध्यान रखा कि भूल से भी मेरी जिह्वा पर मेरा या मेरे पिता का नाम न आए, क्योंकि इससे उस बालक के मन में अकारण भय उत्पन्न हो जाता। उसका जी बहलाने के लिए मैं तरह तरह की कहानियाँ और अन्य प्रकार के वृत्तांत सुनाता रहा। वह बालक अत्यंत कुशाग्र बुद्धि जान पड़ता था और इतने दिनों तक चुपचाप रहने के बाद मुझे उससे वार्तालाप करके बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। रात हुई तो हम दोनों ने मिलकर भोजन किया। उसका पिता इतना खाद्य सामग्री रख गया था कि 2 क्या 3 आदमी तक को 40-41 दिन तक काफ़ी होती। रात होने पर हम लोग भोजन करने के उपरांत सो गए। दूसरे दिन सुबह जागने पर मैं उसके हाथ मुंह धोने के लिए उसके पास जल ले गया। फिर हम लोगों ने स्वादिष्ट व्यंजनों का नाश्ता किया। दिन भर उसके साथ शतरंज और चौपड़ खेलकर उसका जी बहलाता रहा। रात को भोजन करके हम लोग फिर सो रहे। हम लोग इसी प्रकार दिन व्यतीत करने लगे और इसके कारण हम दोनों में एक दूसरे के प्रति स्नेह बहुत बढ़ गया। विशेषतः मुझे तो वह बालक प्राणों से भी प्यारा लगने लगा। मुझे विश्वास हो गया कि जोशियों का यह कथन सिर्फ बकवास था कि बालक अजब बादशाह के हाथ से मारा जाएगा, क्योंकि अजब बादशाह को यानी मुझे तो यह जान से प्यारा है। मैं इसकी हत्या क्यों करूँगा। इस प्रकार 39 दिन तक हम दोनों हंसी खुशी उस घर में रहे। 40वें दिन वह सवेरे जागा तो बड़ा खुश हुआ। कहने लगा, देखिए महोदय, आज 40वां दिन है। भगवान की दया से और आपके अनुग्रह से मैं सही सलामत हूँ। मेरे पिता जब सुनेगा कि आपने इस अवधि में मेरी कितनी सेवा की और मेरा कितना उपकार किया, तो वह आपका अत्यंत कृतज्ञ होगा और आपको सुरक्षापूर्वक आपके देश में पहुंचा देगा। फिर उस लड़के ने मुझसे कहा कि मेरे लिए कुछ जल गर्म कर दीजिए ताकि मैं अच्छी तरह नहाकर नए कपड़े पहन लूँ, क्योंकि मेरा पिता आज मुझे लेने के लिए आएगा। मैंने गर्म पानी करके उसके नहाने धोने का प्रबंध कर दिया। नहाने के बाद वह बिस्तर पर आ लेटा। मैंने उसे लिहाफ उड़ा दिया और कुछ देर के लिए सो गया। सोकर उठने पर उसने कहा कि महोदय, मेरा जी करता है कि खरबूजा खाऊं। आप एक खरबूजा और थोड़ी सी मिश्री मेरे लिए ले आइए। मैंने जाकर खरबूजों में के ढेर में से एक अच्छा खरबूजा छांटा और उसे चीनी की तश्तरी में रखकर उसके पास लाया। फिर मैंने उससे पूछा कि इसे काटने के लिए छुरी चाहिए। छुरी कहाँ है? उसने कहा, मेरे सिरहाने की तरफ जो आला है उसमें छुरी रखी है। ताक ऊंचा था, मैं उस तक नहीं पहुंच सका, इसलिए मैंने उछलकर छुरी उठानी चाहा। फिर भी यह न हो सका, इसलिए मैं एक मौके का सहारा लेकर ऊंचा हुआ और छुरी मेरे हाथ में आ गई। मैं चाहता था कि धीरे से उतर जाऊं, लेकिन संयोग से मेरा पांव फिसल गया और मैं संभल ही न सका। मैं उस जोहरी के बेटे के ऊपर ही गिरा और मेरे हाथ से छुरी उसके हृदय में घुस गई। वह तड़प कर वहीं ठंडा हो गया। मुझे अत्यंत शोक हुआ। मैंने अपने कपड़े फाड़ डाले और सिर और छाती पीटने लगा और पछाड़े खाकर ज़मीन पर गिरने लगा। मैं बराबर रो रो कर कहता था कि इस अभागे दिन में कुछ घड़ियां रह गई थी। यह समय भी टल जाता तो लड़के की जान बच जाती। ज्योतिषों का कहना ठीक ही निकला और मैं अभागा ही इस बच्चे की मृत्यु का कारण बना। मैंने आकाश की ओर मुख किया और दोनों हाथ उठाकर कहने लगा कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू सब कुछ देख रहा है
और तू सब कुछ जानता है। मुझे ज्ञात है कि इस बालक को मैंने जानबूझकर नहीं मारा। यदि इसकी मृत्यु से मेरा तनिक भी दोष हो तो तू इसी समय मेरे प्राण ले ले। इसी प्रकार मैं बहुत देर तक जोहरी के पुत्र की लाश के पास बैठकर रोता कलापता रहा। बाकी रह गया तो मैंने सोचा कि अब इसका बाप इसे लेने को आता होगा। मेरी इतने दिनों की सेवा व्यर्थ गई। अब मैं क्या मुंह लेकर उनसे मिलूं? अब मेरा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। यह सोचकर मैं मकान से निकला और जीने पर पत्थर रखकर उस पर मिट्टी डालकर बराबर कर दी। बाहर निकलकर देखता तो जोहरी का जहाज पाल उड़ाए चला आता है। मैंने सोचा जोहरी मुझे देखेगा तो अपने बेटे का हत्यारा समझकर मुझे अपने नौकरों से मरवा डालेगा। कारण यह है कि मैं झूठ नहीं बोलता। इसलिए मैं एक ऊंचे और घने पेड़ पर चढ़ गया और देखने लगा। जहाज के किनारे पर लंगर डाला और उसमें से बूढ़ा जोहरी अपने नौकरों के साथ निकलकर हंसी खुशी किनारे पर आया। तहखाने के पास जाकर उन लोगों ने पत्थर हटाकर जीने का रास्ता खोला, लेकिन अब बूढ़े की प्रसन्नता गायब हो गई और उसके मुंह पर छाई सी फिर गई। कारण यह था कि उसने अपने पुत्र का नाम लेकर पुकारा तो अंदर से कोई उत्तर न आया। जब वे लोग अंदर गए तो देखा कि लड़का मरा पड़ा है और उसके हृदय में छुरी घुसी है। क्योंकि मुझे छुरी निकालने का ध्यान नहीं रहा, लाश को देखकर उन लोगों में अचानक रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। उन लोगों का विलाप और मृत बालक का उनके मुंह से गुण अनुवाद सुनकर मुझे भी रोना आ रहा था। बूढ़ा जोहरी तो बेचारा अपने पुत्र का शव देखकर अचेत ही हो गया। उसके सेवकों ने उसे तहखाने से बाहर निकालकर उसी पेड़ के नीचे बिठाया जिसके ऊपर मैं छुपा था। फिर वे लड़के की लाश को बाहर लाए, उसे नहलाया और सफ़ेद कफन पहनाया और कब्र खोदकर उसमें लाश उतार दी। लड़के के पिता ने, जो इस बीच बराबर रोता रहा था, 3 बार कब्र में मिट्टी डाली और फिर उसके सेवकों ने कब्र को मिट्टी से ऊपर तक भर के बराबर कर दिया। इसके बाद वे लोग तहखाने में गए और वहाँ से बची हुई खाद्य सामग्री और वस्त्र बाहर लाकर जहाज पर ले गए। कुछ ही देर में उनका जहाज उन सबको लेकर देश को चल दिया। इसके बाद मैं पेड़ से उतरा और उसी तहखाने में चला गया। अब मेरा नियम यह हो गया कि रात मैं उसी घर में रहता और दिन में इधर उधर घूमकर वहाँ से निकलने के लिए रास्ते की खोज करता। भूख लगने पर जंगली फलों आदि से पेट भरता रहता। इसी प्रकार लगभग 1 महीना और बीत गया। फिर मैंने देखा कि समुद्र का जल धीरे धीरे घट रहा है। समुद्र के घटने के द्वीप का विस्तार बहुत बढ़ गया। समुद्र इतना घटा कि जहाँ सबसे गहरा था वहाँ भी कमर के बराबर पानी रह गया और किनारे से दूसरी ओर की भूमि दिखाई देने लगी। कुछ समय के बाद पानी और घटा और पिंडलियों के बराबर हो गया। अब मैंने उसे पार करने की सोची। समुद्र सूखने से मीलों तक बालू निकलने आई थी। बड़ी कठिनता से वह बालू भूमि पार करके समुद्र तट पर पहुंचा और पानी लांघकर दूसरी भूमि पर पहुंचा। वहां दूर पर आग जलती दिखाई दी। मैंने सोचा वहां पर मनुष्य रहते होंगे, क्योंकि बगैर मनुष्यों के आग कैसे जलेगी। पास जाने पर पता चला कि वह आग नहीं है, बल्कि तांबे का बना एक घर है जिस पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। मैं सोच ही रहा था कि यह मकान किसका हो सकता है कि उसमें से 10 नौजवान बाहर निकले और उनके साथ लंबे कद का एक वृद्ध मनुष्य भी था। सारे जवान दाहिनी आंख से काने थे। मैं सोच ही रहा था कि ये लोग कौन हैं। इतने में उन्होंने स्वयं ही आकर मुझसे नम्रतापूर्वक पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। मैंने कहा कि मेरी कहानी बड़ी विचित्र और बड़ी लंबी है। यदि आप धैर्यपूर्वक सुने तो मैं सुनाऊं। वे सब सुनने को बैठ गए और मैंने अपना वृतांत आंखों पांत सुना दिया। उन्हें यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वे लोग मुझे उस मकान के अंदर ले गए। उस मकान में कई बड़ी बड़ी दलानें और 12 दरिया पार करके फिर एक बड़ा सा नीला घर दिखाई दिया। उसके चारों ओर 10 कमरे नीले रंग के बने हुए थे, जिनमें से एक एक मनुष्य आराम से रह सकता था। कमरे के घेरे के बीच में एक दलान था जो उससे कुछ ऊंचा था। वृद्ध मनुष्य दालान में जा बैठा और चारों ओर से कमरों से 10 जवान कालीनों पर बैठ गए। एक जवान ने मुझसे कहा, हे मित्र, तुम भी घर के बीच में बिछे हुए कालीनों पर बैठ जाओ, लेकिन उसका कारण न पूछना।
यह न पूछना कि तुम लोग दाहिने आँख से काने क्यों हो। कुछ देर में वह बूढ़ा उठा और दसों काने जवानों को लिए खाना लाया। उसने हर एक को खाने में से उसका भाग दिया और एक भाग मुझे भी दिया, जिसे मैंने खा लिया। भोजन उपरांत वृद्ध पुरुष ने हम लोगों को एक एक प्याला सुगंधित मदिरा का दिया। फिर उन लोगों ने मुझे वृत्तांत को, जो उन्हें अद्भुत और रोचक लगा था, दोबारा सुना। इसके बाद हम इधर उधर की बहुत सी बातें करते रहे। जब काफ़ी रात बीत गई तो एक जवान ने बूढ़े से कहा कि हमारे सोने का समय हो गया, अभी तुम हमारे दैनिक नियम की चीज़ नहीं लाए। बूढ़ा एक कोठरी के अंदर जाकर वहाँ से 10 थाल नीले ढक्कनों से ढके हुए लाया और हर जवान के सामने उसने एक एक थाल रख दिया। ढक्कन खोलने पर हर थाल में राख और काली स्याही थी। उन्होंने राख और स्याही को मिलाकर अपने अपने चेहरों पर मल लिया, जिससे वे सब कुरूप ही नहीं भयानक भी दिखाई देने लगे। फिर वे सब चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और मुंह और सीना पीट पीट कर कहने लगे कि हाय, हमने कैसी भयानक मूर्खता की है और उसका हमें कैसा कुफल मिला है। बहुत देर तक वे जवान इसी प्रकार रोते पीटते रहे। जब उन्होंने विलाप बंद किया तो वही बूढ़ा एक एक करके सभी के पास पानी और चिलमची ले आया। सभी ने अपना मुंह धोया और जो कपड़े फाड़ डाले थे उन्हें उतार कर बदला और अपने अपने कक्ष में जाकर सो रहे। उन लोगों की यह दशा देखकर मैं अत्यंत उत्कंठित हुआ। मैंने वचन दिया था कि उनसे कुछ न पूछूंगा, किंतु मुझे उत्सुकता के कारण रात भर नींद न आई। दूसरे दिन सुबह हम सभी लोग सैर के लिए बाहर निकले तो मैंने उनसे कहा, सज्जनों, आप लोग हर तरह से ज्ञानवान और बुद्धिमान हैं, किंतु कल रात आप लोगों ने जो कुछ किया वह उन्मत्तों के अलावा कोई भी नहीं करेगा। मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने आपको वचन दिया है कि मैं आपके कार्यकलापों के बारे में या आपके काने होने का कारण न पूछूंगा, किंतु यह भी सत्य है कि अब यह बातें पूछे बगैर मुझसे रहा नहीं जाता। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोगों ने अपना मुंह क्यों काला किया और क्यों मातम किया, और यह भी कि आप सभी दाहिने आँख से काने क्यों हैं। किंतु उन्होंने कहा कि हम तुम्हें यह सब बातें नहीं बता सकते। अगर तुम्हें हमारे साथ रहना हो तो इन प्रश्नों को भूल जाओ। वह दिन भी बीत गया। रात को हम लोगों ने फिर अलग अलग भोजन किया। उसके बाद बूढ़े ने फिर उन लोगों के सामने स्याही और राख से भरे थाल रखे और उन्होंने रोज़ की रस्मों के तौर पर फिर मुंह काले किए और वही रोना पीटना शुरू किया। दूसरी बार यह सब देखकर मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। अगले दिन मैंने उनसे कहा, हे मित्रों, अब मुझे आप लोगों की यह दशा चुपचाप बैठकर नहीं देखी जाती। आप कृपया अपनी बातें मुझसे बताएं और कोई ऐसा भी उपाय बताएं जिससे मैं अपने देश में पहुंच जाऊं। उनमें से एक जवान ने मुझसे कहा, तुम हमारी दशा देखकर दुखी न हो। हम लोग तुम्हारे मित्र और हितचिंतक हैं, इसलिए हम तुम्हें यह बातें नहीं बताते। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी दशा भी हम लोगों जैसी हो जाए। वैसे तुम बहुत जोर देते हो तो हम बता भी सकते हैं, किंतु उसका फल अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा, मैं यह सब जानना चाहता हूँ, फल चाहे जो कुछ भी हो। वह जवान बोला, देखो, हम तुम्हें एक बार फिर समझाते हैं कि इन बातों को जानने की जिद छोड़ दो। हमारा कहना मानो और इस बारे में कुछ न पूछो, वरना हमारी तरह तुम भी काने हो जाओगे। मैंने कहा, इस बात के फलस्वरूप मुझे जो भी दुख पहुँचे मैं उसे सहने के लिए तैयार हूँ। मैं इसे अपना ही दुर्भाग्य समझूंगा और आप लोगों में से किसी को इसके लिए दोष नहीं दूंगा। उस जवान ने कहा, देखो, अगर किसी कारणवश तुम्हारी दाहिनी आँख फूटी और तुम हमारे पास वापस आए तो तुम हमारे साथ नहीं रह पाओगे। तुम देख रहे हो कि यहाँ 10 ही कक्षाएँ और 10 भरे हुए हैं। यहाँ अब 11वें आदमी के रहने की गुंजाइश नहीं है। मैंने कहा, मुझे यह भी स्वीकार है कि आप मुझे यहाँ से न रहने दें, लेकिन अपना भेद जरूर बताएं। जब उन 10 जवानों ने देखा कि मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ हूँ तो उन्होंने एक भेड़ का वध किया और उसकी खाल उतारी। फिर छुरी मुझे दी और कहा, इसे होशियारी से रखो, यह तुम्हारे बहुत काम आएगी। हम लोग तुम्हें इस भेड़ की खाल में सी देंगे और यहाँ से हट जाएंगे।
फिर यहाँ पर एक अति विशालकाय पक्षी जिसे रुख कहते हैं आएगा और तुम्हें भेड़ समझकर झपट्टा मारकर उठा लेगा और एक बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर रखकर तुम्हें खाना चाहेगा। हम पहले से होशियार किए देते हैं, जो ही तुम्हें मालूम हो कि ज़मीन पर रखे गए हो, इसी छुरी से की खाल को चीरकर बाहर निकल आना और ज़ोर से चीखना। रूख पक्षी इससे डरकर भाग जाएगा। इसके बाद तुम निर्भय होकर आगे बढ़ जाना। कुछ दूर चलकर तुम्हें आलीशान महल मिलेगा। उस महल पर ऊपर से नीचे तक जगह जगह सोने के पत्थर मढ़े हैं और जगह जगह पर बड़े सुंदर ढंग से हीरे और दूसरे रत्न जड़े हुए हैं। तुम निर्दुर्द रूप से मकान के दरवाजे से, जो हमेशा खुला रहता है, अंदर चले जाना। हम सभी एक एक करके उस मकान में रहे हैं, किंतु उसमें क्या होगा यह बताने की ज़रूरत हम नहीं समझते, और जो कुछ हमारे साथ हुआ वह भी नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारी दशा ऐसी नहीं है कि उसके कहने सुनने से खुशी हो। तुम स्वयं ही वह सब देख सुन लोगे। यह जरूर कहते हैं कि हमारी तरह तुम भी दाहिनी आंख से काने हो जाओगे। वैसे तो तुम पर जो अभी तक बीता है और जो आगे बीतेगा वह सब लिखो तो पूरी पुस्तक तैयार हो जाएगी, किंतु हम इससे अधिक कुछ न कहेंगे। जब जवान अपनी बात समाप्त कर चुका तो मैंने भेड़ की खाल को अपने चारों ओर लपेट लिया। उन लोगों ने कुशलतापूर्वक मुझे इस तरह से सी दिया कि मेरे सांस लेने के लिए जगह रहे। मुझे इस प्रकार सीकर और जंगल में रख कर वे घर के अंदर चले गए। थोड़ी ही देर में रुख नामक पक्षी आया और भेड़ समझकर मुझे झपट्टा मारकर पंजों में दबाकर ले उड़ा और एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले जाकर रख दिया। नीचे ज़मीन लगते ही मैं छुरी से खाल फाड़कर बाहर आया और चीख मारी। पक्षी यह देखकर डरकर उड़ गया। मैं वहाँ से बताए हुए मार्ग पर चल दिया और तीसरे पहर के लगभग महल तक पहुँच गया। जैसा सुना था उससे भी अधिक अच्छा उसे पाया। खुले दरवाजे से अंदर पहुँचा तो अंदर एक और शानदार चौकोर मकान देखा, जिसके चारों ओर 100 दरवाजे 100 द्वार थे। एक द्वार स्वर्ण का था और 99 चंदन की लकड़ी के थे। अंदर कई सुसज्जित वाटिकाएं और गृह थे। सामने एक बहारादारी थी जिसमें 40 सुंदरी नव यौनाएं उत्तम उत्तम वस्त्रालंकारों से सुसज्जित बैठी थी। मुझे देखकर वे उठ खड़ी हुई। उन्होंने हंसकर मेरा स्वागत किया और कहने लगी कि हम बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा में थे। फिर मुझे उन्होंने कुछ ऊंचे स्थान पर बैठाया। मैंने बहुत कहा कि आप लोगों से ऊंचे पर बैठने का अधिकारी नहीं हूँ, किंतु वे नहीं मानी। वे बोली, आप हम सभी के पति और स्वामी हैं और हम सब आपकी पत्नियां और दासियां हैं। उन्हें देखकर और उनकी बातें सुनकर जो प्रसन्नता मुझे हुई उसका वर्णन संभव नहीं है। कोई सुंदरी मेरे पांव धोने को गर्म पानी लाई, किसी ने सुगंधित जल से मेरे हाथ धुलाए, किसी ने बहुमूल्य वस्त्र लेकर मुझे पहनाए। कोई नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मेरे सामने ले आई और उन्हें मेरे सामने सजा दिया। कोई नवयोना सुगंधित मदिरा की सुराही और प्याला लेकर मुझे पिलाने के लिए आ गई। इसी प्रकार वे देर तक हंसी खुशी तरह तरह से मेरी सेवा करती रही। मैं यह सब देखकर इतना अभिभूत हुआ कि अब तक के अपने सारे दुख दर्द भूल गया और स्वयं को सारे संसार का अधिपति समझने लगा। मैंने उन सभी सुंदरियों के साथ बैठकर भोजन और मदिरा पान किया। भोजन के बाद वे मेरे चारों ओर बैठ गई और उन्होंने मुझसे मेरी यात्रा का वृतांत पूछा आरंभ किया और मैंने बताना। इतने में रात हो गई। उन स्त्रियों ने मकान में बड़ी सुंदर रोशनी की। उन्होंने मुझसे मनोहर ढंग से बातचीत करनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने भोजन के पात्र हटाकर फल, मिठाई, शरबत और शीशे के सुंदर पात्रों में लेकर सामने रख दिए और मुझे ऊंचे आसन पर बैठाकर मेरे चारों तरफ बैठकर गाने बजाने लगी। और उनमें जो नृत्य में प्रवीण थी वे नृत्य भी करने लगी। इसी में आधी रात बीत गई। फिर उनमें से एक ने कहा कि आज आप बहुत दूर से आए हैं, अब आराम करें। उसने कहा कि शयन कक्ष तैयार है और सोने से पहले आप हम में से एक को चुन लें तो वह आपके साथ सो रहे। मैंने कहा, यह काम तो बड़ा कठिन और अनुचित होगा, क्योंकि सौंदर्य में तुम लोग एक से बढ़कर एक हो। मैं किसे चुनूं? किसे चुनूंगा? उसके अलावा क्या दूसरों को बुरा नहीं लगेगा? और क्या मेरी
धृष्टता पर क्रुद्ध नहीं होगी। उस सुंदरी ने कहा, यह बात नहीं है। हम सबकी हार्दिक इच्छा है कि आपको प्रसन्न करें। हम में परस्पर ईर्ष्या नहीं है। आप हम में से जिसका चाहे हाथ पकड़ कर ले जाएं। कोई दूसरा बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि आप एक एक करके हम सभी का भोग करें। आप हम में से प्रत्येक का आनंद उड़ाएंगे ही, किसी का आज तो किसी का कल। इसलिए हमें बुरा लगने का प्रश्न ही नहीं है। आप बगैर झिझक हम में से जिसे चाहें उसे अपने साथ ले जाएं। हम सब शहजादियाँ हैं, किंतु आपकी सेवा के लिए हैं। यह सुनकर मैंने उसी सुंदरी की ओर हाथ बढ़ाया जिसने मुझे ऐसी बुद्धिमानी की बातें की थी। उसने तुरंत अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया। मैं उसके साथ अपने शयन कक्ष में आ गया और अन्य 39 स्त्रियां अपने अपने शयनागार में चली गई। दूसरे दिन सवेरे मैं अच्छी तरह उठ ही नहीं पाया था कि शेष 39 स्त्रियों ने मेरे पास आकर अभिवादन किया और पूछा कि रात को आराम से तो सोए। हाँ, उनके आने से पहले मैंने वे सुंदर वस्त्र और रत्न पहन लिए थे जो मेरे सिरहाने रख दिए गए थे। कुछ देर बातचीत करने के बाद वे स्त्रियां मुझे स्नानागार में ले गई और तरह तरह की मालिश करके मुझे स्नान कराया। मैंने नहा चुकने के बाद उन्होंने दूसरे वस्त्र आभूषण जो पहले वस्त्र आदि से भी उत्तम थे मुझे पहनाए। इसके बाद सारे दिन बल्कि आधी रात तक पहले दिन की तरह हास परिहास, किस्सा कहानी, खाना पीना और राग रंग चलता रहा। आधी रात हुई तो उन्होंने कहा कि आप हम में से जिसे चाहें चुन लें कि वह आपके साथ जाकर सो जाए। मैंने एक और सुंदरी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने शयन कक्ष में चला गया। सुबह उठकर फिर उन लोगों के साथ स्नानागार में चला गया। फ़कीर ने जुबेदा से कहा कि हे सुंदरी, तुमसे किस प्रकार और कहाँ तक बताऊं कि कैसे आनंद और संतोष से मेरा समय बीत रहा था। दिन भर नाना प्रकार के खाने पीने और अन्य विलास सामग्रियों का उपभोग करता और रात को उन 40 में से किसी एक सुंदरी को अपने शयन कक्ष में ले जाता। इसी प्रकार लगभग 1 वर्ष आनंदपूर्वक उस राजमहल में बीत गया। जब वर्ष पूरा होने में 1 दिन रह गया तो सुबह वे सुंदरियां जो हमेशा प्रसन्न वदन होकर मुझसे मेरा रात का हाल पूछने आया करती थी, आंखों में आंसू भरे हुए आई और कहने लगी कि ए साहजादे, हम सब आपसे विदा होने के लिए आए हैं। आपको हम भगवान को सौंपते हैं, वही आपकी रक्षा करेगा। मुझे उनकी बातों से बड़ा आश्चर्य और दुख हुआ। मैंने उनसे पूछा, ऐसा क्या हो गया कि तुम लोग इतनी दुखी हो और यहाँ से विदा होने की बात क्यों कर रही हो? तुम्हें कहाँ जाना है और क्यों जाना है? भगवान के लिए मुझे सारी बातें कहो। अगर तुम किसी संकट में हो और तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो मुझसे जो भी सहायता बन पड़ेगी मैं करूँगा। उन्होंने कहा, कुछ नहीं हो सकता। भगवान की यही इच्छा है कि हम लोग हमेशा के लिए अलग हो जाएं और आज के बाद न आप कभी हमें देखें न हम आपको देखें। आपकी तरह पहले भी यहाँ कई लोग आए और फिर ऐसे अलग हुए कि हमें आज तक उनका कोई हाल मालूम नहीं हुआ। वही बात आपके साथ होने वाली है। यह कहने के बाद उन सभी ने विलाप करना आरंभ कर दिया। मैं और घबरा उठा और मैंने उनसे कहा कि तुम लोग साफ साफ बताती क्यों नहीं कि तुम्हारे दुख संताप का कारण क्या है? उन्होंने कहा कि हम आपको क्या बताएं, क्यों दुखी हैं। यह समय हमारे आपसे सदा के लिए बिछुड़ने का है। हाँ, एक बात है कि अगर आपको हमसे मिलने की उत्कंठ इच्छा हो और उसके लिए जो प्रतिज्ञा करें उस पर दृढ़ रहें तो हम लोगों को आपसे फिर मिलन भी हो सकता है। मैंने कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि तुम्हारी बातों का क्या अर्थ है। मैं ईश्वर की सौगंध दिलाता हूँ कि सारी बात को साफ साफ समझा कर कहो। अब उनमें से एक ने कहा, सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि हम 40 शहजादियाँ हैं। हम लोग इस स्थान पर 1 वर्ष तक आमोद प्रमोद के लिए आया करते हैं। इसके बाद 40 दिन के लिए अपने आवश्यक कार्यों के लिए अपने अपने देश चले जाते हैं। 40 दिन बाद फिर 1 वर्ष के लिए इस महल में आ जाते हैं। कल हमारा यह वर्ष पूरा हो गया, इसलिए आज हम लोग आपसे विदा ले रहे हैं। यही कारण है हमारे शोक और विलाप का। हम यहाँ से जाने से पहले आपको यहाँ के 100 कोठों की कुंजियाँ सौंप जाएंगे। हमारे पीछे आप सभी में घूम फिर कर अपना जी बहलाएं, लेकिन हम आपको अपनी सौगंध देते हैं
कि इस स्वर्ण द्वार को न खोलना। अगर आपने इसे खोला तो हमारा आपका मिलन फिर कभी न हो सकेगा। लेकिन हमें मालूम है कि आप में इतना आत्म संयम नहीं है कि उस द्वार को न खोलें। आप उसे ज़रूर खोलेंगे और हमेशा के लिए हमसे बिछुड़ जाएंगे। यही कारण है कि हम सारी शहजादियाँ दुखी हैं। अगर भगवान ने आपको सद्बुद्धि दी और आपने उस स्वर्ण द्वार को न खोला तो आपको कभी कोई दुख न होगा। आप संपूर्ण आयु चैन से बिताएंगे और हमारे साथ हमेशा आनंद करेंगे। लेकिन अगर आपने हमारे कहने के विपरीत किया तो आपको बहुत अधिक शोक और कष्ट होगा और आपके कष्ट से हमें भी दुख और कष्ट होगा। हम फिर आपसे सौगंध देकर कहते हैं कि इस स्वर्ण द्वार को न खोलना। वादा कीजिए कि आप ऐसा नहीं करेंगे, कि आप हमसे हमेशा के लिए बिछुड़ जाएं। हम वैसे इस स्वर्ण द्वार की चाबी अपने साथ भी ले जा सकते हैं, किंतु यह अच्छा नहीं मालूम होता कि आप जैसे जिम्मेदार और बड़े आदमी पर अविश्वास करें और चाबी आपके हाथ में न दें। हाँ, एक बार फिर यह कहते हैं कि अगर आपने यह स्वर्ण द्वार खोला तो हमें और आपको अतीव कष्ट होगा। बातें सुनकर मैं भी दुखी हुआ। मैंने उनसे कहा, मुझसे तुम लोगों से अलग होने का अत्यंत दुख है। खैर, किसी प्रकार यह 40 दिन काटूंगा। तुम्हारी इस नसीहत को हमेशा याद रखूंगा कि यह स्वर्ण द्वार न खोलूं। नहीं मालूम होता कि मुझ में इतना अधैर्य है कि तुमसे किया हुआ वादा तोड़ दूं। इससे अधिक साधारण बात क्या होगी कि मैं 100 दरवाज़ों को खोल कर घूमूं फिरूं और एक को खोलने से बाज रहूं। अगर तुम लोग इससे कठिन काम करने को कहती हो उसे भी मैं स्वीकार कर लेता। तुम्हारी बात मानने में तो मेरा ही लाभ है। मैं भला ऐसी बात क्यों करूँगा जिससे मेरी गहरी हानि हो और तुम लोगों से भी हमेशा के लिए अलग होना पड़ जाए। मैं ऐसी बात कभी नहीं करूँगा। यह कहकर मैंने उन सभी को एक एक करके गले लगाया। इसके बाद वे सब चली गई और मैं उस लंबे चौड़े राजमहल में अकेला ही रह गया। मुझे अत्यंत शोक हो रहा था। यद्यपि वे केवल 40 दिन बाद आने वाली थी, तथापि उनके वियोग में मुझे एक एक घड़ी भारी पड़ रही थी। फिर मैंने अपना जी बहलाने को सोचा कि जिन दरवाज़ों की चाबियां मेरे पास हैं उन्हें खोल कर देखूं। मैंने सोचा कि निषेध तो केवल एक द्वार के खोलने का है, सो उसे नहीं खोलूँगा। इसलिए मैंने पहला दरवाज़ा खोला। अंदर गया तो देखा कि एक बड़ा भारी फलों का बाग है। ऐसा शानदार फलों का बाग संसार में शायद ही कोई और हो। उसमें सहस्त्रों शगन और सुंदर वृक्ष उचित दूरियों पर लगे हैं। उनमें नाना प्रकार के सुस्वादु और आकर्षक रंगों के फल लगे हुए थे। उनमें से बहुत से फलों ऐसे थे जिनके मैं नाम भी नहीं जानता था। उन वृक्षों में सिंचाई का प्रबंध इस प्रकार किया गया था कि एक बड़ी और पक्की नहर से काटकर छोटी छोटी नहरें इस कारीगरी से निकाली गई थी कि प्रत्येक वृक्ष की जड़ में पानी पहुंचता था। उसके लिए किसी आदमी की ज़रूरत न थी कि पेड़ों की जड़ों में पानी पहुंचाए, जिससे हर पेड़ हरा भरा रहता था। कई वृक्ष तो इतने अधिक फलों से लदे थे कि उनकी डालियां झुक गई थी। कुछ वृक्षों में केवल इतना पानी पहुंचता था कि उनमें फल पकी हुई हालत में ही रहे। बाग को ऐसे बुद्धिमानों ने लगाया था कि प्रत्येक वृक्ष को केवल उतना पानी पहुंचने का प्रबंध था जिससे वे सदैव हरे भरे रहें और ऐसा न हो कि सड़ गल जाए। मैं बहुत देर तक उस बाग में घूमता फिरता रहा। वहाँ बहुत सी वस्तुएं थीं जिन्हें देखकर मुझे आश्चर्य होता और मैं प्रत्येक वस्तु को ध्यानपूर्वक देखता। फिर मैं उस बाग में वापस आया और उसके दरवाजे को ताला लगा दिया। फिर मैंने दूसरा दरवाज़ा खोला। उसके अंदर एक फूलों का बाग था। बाग की जैसी कारीगरी से ही इस बाग के हर पौधे को उचित मात्रा में पानी पहुंचाने का प्रबंध किया गया था। संसार में कोई ऐसा फूल नहीं होगा जो उस वाटिका में न हो। गुलाब, चमेली, नरगिस, बनफशा, सोसन, चंपा, बेला, मोतिया आदि नाना प्रकार के फूल वहाँ पर खिले हुए थे। उनकी सुगंध हवा में भरी हुई थी और उनके कारण मस्तिष्क को बड़ा सुख मिल रहा था। मैं सुध बुध खोकर घंटों वहाँ घूमता रहा। फिर मैंने उस बाग का दरवाज़ा भी बंद कर दिया और तीसरा दरवाज़ा खोला। उसके अंदर एक पक्षी गृह था। उसमें सारा फर्श संगमरमर का था और ऊंचाई से चंदन, आम, नूस की लकड़ियों से बने पिंजरे लटक रहे थे।
जिनमें तोता, मैना, बुलबुल, लाल इत्यादि भांति भांति के पक्षी थे। वे अपनी मीठी मीठी बोलियों से चित्त प्रसन्न कर रहे थे। उन पिंजरों में दाने और पानी की कुल्हियाँ बहुमूल्य पत्थरों की बनी थी। इतना बड़ा पक्षी गृह था कि कम से कम आदमी उसकी संभाल के लिए जरूरी थे, लेकिन वहाँ एक भी आदमी दिखाई नहीं देता था। साथ ही इतनी सफाई भी थी कि एक तिनका इधर उधर पड़ा दिखाई नहीं देता था। शाम हुई तो सारे पक्षी अपने अपने पंखों में चोंच डालकर सो गए और मैं भी पक्षीगृह का ताला लगाकर अपने शयन कक्ष में आ गया और सो रहा। दूसरे दिन सुबह एक और द्वार खोला तो उसमें एक बड़ा महल दिखाई देखा। उसमें 40 प्रकोष्ठ बने थे, किंतु सभी के दरवाजे खुले थे। एक कोठे में सिर्फ मोती भरे थे। मोतियों के विभिन्न आकारों के हिसाब से ढेर लगे थे। एक ढेर में कबूतर के अंडे जितने बड़े मोती थे, फिर उनसे छोटे मोतियों के कई ढेर थे। फिर कोठे में नीलम भरे थे, दूसरे कोठे में नीलम भरे थे, चौथे कोठे में सोने की ईंट, पाँचवें में अशरफियाँ, छठे में चांदी की ईंटें, सातवें में मुद्रा की ढेरियाँ थी। इसी प्रकार अन्य कोठों में किसी में पुखराज, किसी में पन्ना, किसी में मूंगा आदि रत्न भरे हुए थे। मैं इस असीम रत्नागार को देखकर आश्चर्यान्वित हुआ और सोचने लगा कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि इतने खजाने और 40 सुंदर शहजादियों का स्वामी हूँ। फ़कीर ने जुबेदा से कहा कि हे सुंदरी, मैं उस ऐश्वर्य का उल्लेख करने में असमर्थ हूँ जो मैंने वहाँ देखा। 39 दिनों तक मैं विभिन्न द्वारों में जाकर वहाँ की आश्चर्यप्रद वस्तुएं देखता रहा। 40वें दिन मेरे देखने के लिए सिर्फ एक दरवाज़ा रह गया। यह वही दरवाज़ा था जिसे खोलने को मुझसे मना किया गया था। मुझे शैतान ने बहका दिया और मैंने अपनी कसमों और वादे तोड़कर उस दरवाजे को भी खोल डाला। दरवाज़ा खोलते ही उसमें से बड़ी तेज़ सुगंध आई, जिसमें से मैं सुध बुध खो बैठा। होश में आया तो अंदर गया और ठहर कर उस गंध के कम होने की प्रतीक्षा करने लगा। फिर अंदर जाकर देखा तो बहुत बड़ा महल है, जिसके फर्श पर केसर बिछी है और सोने की तिपाइयों और चांदी के दीपक जल रहे हैं, जिनमें इत्र के जैसे सुगंधित तेल भरे हैं। इसी से वहाँ तेज सुगंध हो रही है थी। और भी कई आश्चर्य की चीज़ें मैंने वहाँ देखी। मैंने देखा कि एक और बहुत उम्दा मुश्की घोड़ा बंधा है। उसके सामने जो जल पात्र था उसमें गुलाब जल भरा हुआ था और खाने की नाद में तिल और जौ भरे थे। उस घोड़े की लगाम में सोने के पत्थर लगे थे। मैंने उस घोड़े की लगाम पकड़कर उसे बाहर निकाला कि बाहर के प्रकाश में उसे भली भांति देख सकूं। बाहर लाकर मैं उस पर सवार हो गया और उसे चलने का इशारा दिया, लेकिन वह न चला। फिर मैंने उसे एक चाबुक मारा। चाबुक लगते ही घोड़ा भयानक रूप से ही नीचे आया और अपने पंखों से, जिन्हें मैंने पहले नहीं देखा था, उड़ चला। मैं घबराकर उसकी आयाल पकड़कर लटक गया। घोड़ा मुझे लेकर इतना ऊंचा उड़ा कि वहां से पृथ्वी बहुत छोटी दिखाई देती थी। फिर वह उतरकर उसी तांबे के मकान की छत पर पहुंच गया जहां पर मैं पहले पहुंचा था। वहां उसने अपने शरीर को इतने जोर का झटका दिया कि मैं पीठ के बल जमीन पर गिरा। घोड़े ने अपनी पूंछ मेरी दाहिनी आंख में मारी, जिससे वह फूट गई। फिर घोड़ा उड़ गया। मैं किसी तरह गिरता पड़ता नीचे आया। नीचे बाहरदारी और उसके इर्द गिर्द बने हुए 10 कमरों को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि यही वही महल है जहां मैं पहले आया था। उस समय वे 10 जवान वहां नहीं थे। मैं उनकी प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर में वे लोग बूढ़े आदमी के साथ वहां आए। उन्होंने न मेरी ओर कुछ ध्यान दिया, न मेरी आंख फूटने पर सहानुभूति प्रकट की। उन्होंने कहा, देखो भाई, हम लोग तो तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण नहीं सिद्ध हुए। मैंने कहा, आप लोग ठीक कहते हैं। मुझ पर जो मुसीबत पड़ी है वह अपनी ही मूर्खता के कारण पड़ी, किंतु मैं जानना चाहता हूं कि इस मुसीबत को दूर करने का भी उपाय है या नहीं। उन्होंने कहा, अगर हम ऐसा उपाय जानते तो अपनी मुसीबत को दूर न कर लेते। तुम्हारी तरह हम लोग भी 1-1 वर्ष तक उन शहजादियों के साथ आनंदपूर्वक रहे। अगर हम वह स्वर्ण द्वार न खोलते तो हम उनके साथ आनंदपूर्वक रहते। हम लोगों से अधिक बुद्धिमान दिखाई देते थे। फिर भी तुम वह सोने का दरवाज़ा खोलने से बाज न आ सके और अपने को ऐसी मुसीबत में डाला बैठे। अच्छा, तो हम
तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि अब यहाँ 11वें आदमी के रहने के स्थान नहीं है। तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम यहाँ से बगदाद जाओ, जहाँ का रास्ता हम बता देंगे। वहाँ तुम्हें ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारे दुख दूर करेगा। उनकी सलाह मानकर मैं बगदाद पहुँचा। रास्ते में दाढ़ी मूछ और भवें मुंडवा दी और फ़कीरों के वस्त्र पहन लिए। चलते चलते बहुत दिन बाद आज शाम को बगदाद पहुँचा। पर कोटे पर इन दोनों साथियों से भेंट हुई। फिर तुम्हारे घर आए, जहाँ तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया। जब तीसरा फ़कीर अपना हाल कह चुका तो जुबैदा ने उससे और उसके दोनों साथियों से कहा कि मैंने तुम तीनों का अपराध क्षमा किया, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। एक फ़कीर ने कहा कि आप कृपा करके हमें इतनी अनुमति दें कि हम यहाँ रुक कर इन बाकी 3 आदमियों की कहानी भी सुन लें। जुबैदा ने खलीफा जाफ़र और मसरूर की ओर देखकर अपना अपना हाल कहने का इशारा किया। वह यह तो जानती ही न थी कि यह लोग कितने उच्च पद के हैं, इसलिए उसने उन्हें अपना हाल सुनाने की आज्ञा दी। खलीफा ने मंत्री जाफ़र से निवेदन किया, हे सुंदरी, हम लोग इस महल में प्रवेश करने के समय ही अपना अपना हाल कह चुके हैं। अब तुमने फिर पूछा तो कहते हैं कि हम लोग मोसिल से आए हुए व्यापारी हैं। हम अपने व्यापार की वस्तुएं बेचने यहाँ आए थे और एक सराय में उतरे थे। आज रात के लिए एक व्यापारी ने हमें खाने का निमंत्रण दिया। जब हम उसके घर पहुँचे तो उसने हम लोगों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया और बढ़िया शराब पिलाई। फिर देर तक उसके यहाँ संगीत और नृत्य का कार्यक्रम चला। वहाँ का शोर इतना बड़ा कि गश्त पर निकले सिपाही आ गए। उन्होंने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हम लोग भाग्यशाली थे कि किसी प्रकार बचकर निकल आए, लेकिन रात अधिक बीत जाने के कारण हमारी सराय का द्वार बंद हो गया था। हम लोग परेशान थे कि रात कहाँ बिताएं। इधर उधर भटकते हुए तुम्हारी गली में आ गए। तुम्हारे घर में हंसने बोलने और गाने बजाने की आवाज़ें आ रही थी, इसलिए हमने दरवाज़ा खुलवाया। तुमने कृपा कर हम लोगों को आदर सत्कार किया। यही हमारी कहानी है। मंत्री ने यह बात इतने आत्मविश्वास और इतनी कुशलता से कही कि जुबैदा को उसकी सत्यता में विश्वास हो गया। उसने कहा, अच्छा, हमने तुम्हारा भी अपराध क्षमा किया, अब तुम सब यहाँ से चले जाओ। वे लोग उठने में झिझके तो जुबैदा ने क्रोध में भरकर कहा, जाते हो या जान देना चाहते हो? उसकी डांट सुनकर वे 7 व्यक्ति मजदूर, तीनों फ़कीर, खलीफा और उसके दोनों साथी चुपचाप उठकर बाहर आ गए, क्योंकि 7 हबसी नंगी तलवार लिए उनके सिर पर खड़े थे। स्त्रियों के घर से निकलते ही स्त्रियों ने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर आकर खलीफा ने इन फ़कीरों से कहा कि इतनी रात बीत गई है, अब तुम लोग कहाँ जाओगे, क्योंकि तुम इस नगर से परिचित भी नहीं हो। उन तीनों ने कहा कि हम लोग भी इसी चिंता में हैं। खलीफा ने कहा, तुम लोग हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। यह कहकर खलीफा ने मंत्री के कान में कहा कि इन तीनों को अपने घर ले जाकर ठहराओ और कल मेरे दरबार में हाजिर करो। अतएव मंत्री जाफ़र उन तीनों फ़कीरों को अपने घर ले गया और इधर मसरूर सहित खलीफा भी अपने महल में आ गया। खलीफा शयन कक्ष में जाकर अपनी शैया पर लेटा, किंतु उसे सारी रात नींद नहीं आई। उसने जो कुछ देखा सुना था उस पर विचित्रित करके चित्त से उतरता ही नहीं था। वह इसी चिंता में था कि यह बात जान ले कि जुबैदा कौन है और उसने दोनों कुतियों को क्यों मारा और फिर क्यों प्यार किया। साथ ही उसे यह जानने की भी बड़ी इच्छा थी कि अमीना के शरीर पर जो काले निशान पड़े हैं उनका क्या भेद है। सुबह वह नित्य कर्म, नाश्ता आदि से निश्चित होकर दरबार में गया और सिंहासन पर बैठ गया। कुछ देर में मंत्री ने आकर उसे प्रणाम किया। खलीफा ने मंत्री से कहा, जब तक मैं उन तीनों स्त्रियों और दोनों काली कुतियों का पूरा हाल न जान लूँ मुझे चैन न मिलेगा, कारण मुझे रात भर नींद नहीं आई। तुम तुरंत जाओ और उन तीनों फ़कीरों और तीनों स्त्रियों को मेरे सम्मुख उपस्थित करो। मंत्री ने उस मकान में जाकर पिछली रात की बातों का उल्लेख किए बगैर उन तीनों स्त्रियों से कहा कि खलीफा तुम लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं, तुम दरबार में चलो। अतः वे तीनों अपने ऊपर बुर्का डालकर मंत्री के साथ चल दी। रास्ते में मंत्री ने अपने घर होते हुए तीनों फ़कीरों को भी बगैर उन्हें कुछ बताए अपने साथ ले लिया। खलीफा उन स्त्रियों और फ़कीरों को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तीनों स्त्रियों को अपने पीछे की और पर्दे के पीछे बिठाया
ताकि दरबारियों और सेवकों पर प्रकट हो जाए कि ये सम्मानीय महिलाएं हैं। फिर उसने उन तीनों फ़कीरों को, जो दरअसल राजा और राजकुमार थे, उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार अपने समीप आसन दिए। स्त्रियों के आसन ग्रहण करने के बाद खलीफा ने उनकी ओर मुँह करके कहा, कल रात मैंने मोसील के व्यापारी के रूम में तुमसे भेंट की थी। बातों से तुम लोगों को कुछ दुख हुआ था और इसलिए तुम हम लोगों से नाराज़ हुई थी। मैंने आज जो तुम्हें बुलाया है वह इसलिए नहीं है कि तुम लोगों को कोई दंड देना चाहता हूँ। मैंने यह बात तो भुला दी है कि मैं तुम्हारे आने से बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम में से जो सद्बुद्धि है वह यदि बगदाद की सारी स्त्रियों में आ जाए तो कितना अच्छा हो। यद्यपि हमने अपना वादा तोड़कर तुम्हें दुख पहुंचाया, किंतु फिर भी तुमने हम लोगों पर कृपा करके हमें छोड़ दिया। खलीफा ने, कल रात मैं मोसील का व्यापारी था और तुम्हारे आदेश में था। इस समय मैं हारून रशीद अब्बास वंश का 7वां खलीफा और हजरत मोहब्बत का वंशज हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं जानूं कि तुम कौन हो और तुम तीनों में से एक स्त्री के कंधों पर काले निशान किस लिए हैं। यद्यपि खलीफा ने यह बात स्पष्ट शब्दों में उनसे कहा था, तथापि मंत्री ने एक बार फिर इन बातों को दोहरा दिया। यह सुनकर जुबैदा ने आप बीती आरंभ कर दी। मित्रों, मैं यह आपको अलिफ लाला की कहानियाँ सुना रहा हूँ जो बहुत ही रहस्यमयी और जादू से भरी है। यदि कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय श्री राम।